हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो आपदा या अवसर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि आपदा में ही अवसर। इसी पर चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय कुमार दुबे मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ एमडीएसए के सुनील अलग आज इस चर्चा में जुड़ेंगे और प्रांजल शर्मा आर्थिक पत्रकार भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। देश की आर्थिक सेहत के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान। करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। जीडीपी का करीब 10% है। आर्थिक पैकेज से पटरी पर लौटेगा विकास का पहिया। आगे बढ़ना अनिवार्य है। किस क्षेत्र को मिलेगी कितनी मदद, बताएंगे वित्त मंत्री। इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर को क्या मिलेगा? ये रिफॉर्म्स खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे ताकि किसान भी सशक्त हो। इंफ्रास्ट्रक्चर, समर्थ और सक्षम ह्यूमन रिसोर्सेज और मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम के निर्माण के लिए होंगे। बिजनेस को प्रोत्साहित करेंगे, निवेश को आकर्षित करेंगे। विशेष आर्थिक पैकेज पर बची कांग्रेस की राय। क्या 21वीं सदी देश की मुट्ठी में करेगा आर्थिक पैकेज? लोकल के लिए वोकल बनना है। क्या कोरोना आपदा बनेगा अवसर? देखिए, प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के ऐलान पर राजनीति हो रही है, लेकिन देश के लिए इस आर्थिक पैकेज के ऐलान पर जनता का क्या कहना है? लॉकडाउन 4.0 पर सोशल मीडिया लोकल सर्वे नाम की संस्था ने एक सर्वे किया। क्या है उस सर्वे में, यह देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे जो देश का मूड है ना, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। लॉकडाउन 3 17 मई को खत्म हो रहा है। कल रात पीएम मोदी के संबोधन से साफ हो गया है कि देश में चौथा लॉकडाउन होने जा रहा है। अभी साफ नहीं है कि लॉकडाउन कैसा होगा, कितने दिन का होगा, क्या सख्ती होगी और कितनी छूट मिलेगी। लेकिन लॉकडाउन को लेकर सोशल मीडिया लोकल सर्वे नाम की संस्था ने सर्वे किया है। पहला सवाल, क्या 17 मई के बाद लॉकडाउन 4 होना चाहिए? ये सवाल खतरे वाले 14 जिलों के लिए था। 45% लोगों ने माना कि 2 हफ्ते तक पूरा लॉकडाउन रहे। 35% ने माना थोड़ी ढील, कम स्टाफ के साथ ऑफिस खुले। 19% ने कहा सामाजिक दूरी के साथ सारे काम करें। 1% कह नहीं सकते। दूसरा सवाल, 2 और हफ्ते पूरा लॉकडाउन हो। खतरे वाले 14 जिलों में 3 मई के सर्वे में 74% लोगों ने लॉकडाउन पर सहमति जताई और 12 मई को जो सर्वे हुआ उसमें 45% लोगों ने इसमें सहमति जताई। तीसरा सवाल, विमान, ट्रेन, बस सेवा शुरू हो जाए तो अगले 3 महीने क्या यात्रा करेंगे? 9% लोगों ने कहा यात्रा नहीं करेंगे। 72% लोगों ने कहा इमरजेंसी नहीं होगी तो यात्रा भी नहीं होगी। लेकिन 11% लोगों ने कहा जरूर यात्रा करेंगे। 4% ने कहा शायद यात्रा करें और 4% ने कहा कह नहीं सकते। चौथा सवाल, 14 जिलों के अलावा जो रेड जोन है उनमें कैसा लॉकडाउन हो? 57% ने कहा थोड़ी ढील, कम स्टाफ के साथ ऑफिस खुले। 24% ने कहा सामाजिक दूरी के साथ सारे काम हो। 16% ने कहा 2 हफ्ते तक पूरा लॉकडाउन रहे। 3% ने कहा कह नहीं सकते। और आइए सीधे खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। अब मुझे लगता है पहला सवाल हमें जीवीएल नरसिम्हा राव से लेना चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। जीवीएल, ये जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ऐलान किया, जीडीपी का 10% जो उन्होंने बताया बनता है, क्या लगता है आपको इसके बाद जितनी शिकायतें हो रही थी, जिस तरीके की आर्थिक सहायता की मांग राज्यों की तरफ से भी की जा रही थी, ये पर्याप्त रहने वाला है अमाउंट? रोमाना जी, आपको और एबीपी के सभी दर्शकों को नमस्कार।
और मैं मानता हूं जो ऐतिहासिक घोषणा कल रात को माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है, ये केवल कोरोना के संकट से जूझने के लिए नहीं, बिल्कुल ये एक कारण है, उसी के कारण अभी पैकेज का घोषणा हुआ है, पर लेकिन भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने के लिए और सुधार लाने के लिए और विश्व में एक बड़ी ताकत के रूप में ऑलरेडी हम पिछले 6 साल में 11 संख्या से 6 संख्या पर पहुंचे हैं अर्थव्यवस्था की साइज में, बट लेकिन हम भारत और बड़ा होने की और बड़ी सक्सेस हासिल करने की ये अवसर के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं। तो इसलिए इतना बड़ा 20 लाख करोड़ का पैकेज का घोषणा हुआ है। यह मैं मानता हूं किसी ने इस प्रकार की कल्पना की को जो राजनेता भी जो डिमांड कर रहे थे, उनका राहुल गांधी कभी 65,000 करोड़ की बात करते थे, 2 लाख करोड़ की सोनिया गांधी जी ने बात किया था, कुछ रिफॉर्मिस्ट ने और इकोनॉमिस्ट ने 5 लाख करोड़ की बात की, कुछ इंडस्ट्री एसोसिएशंस ने 10 लाख करोड़ तक बात करने की सोच रखी, बट 20 लाख करोड़ भारत की प्रधानमंत्री 20 लाख करोड़ की एक बड़ी पैकेज की घोषणा करेंगे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को एक मजबूती देने की काम करेंगे और सभी जो कमजोर वर्ग और सबको राहत देने की काम करेंगे, या गरीब हो, माइग्रेंट लेबर हो, या किसान हो, या हर तरह के मध्यम वर्ग हो और एमएसएमई सेक्टर हो, एक तरह से सबसे कमजोर वर्गों को राहत देने की काम और दूसरी तरफ से अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम, स्वावलंबन और सेल्फ रिलायंट होने की माननीय प्रधानमंत्री ने बड़ा जोर दिया है। तो मैं मानता हूं ये केवल एक भारत की स्वदेशी मूवमेंट नहीं है, भारत को विश्व के स्तर पर हम जो बनाएंगे केवल हमारे लिए नहीं, हम पूरे विश्व के लिए हम मैन्युफैक्चर कर सकेंगे। यह एक बड़ी संकल्प सर आराम से एक एक करके इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपने पहली जो बात कही, मुझे लगता है अभय जी का रुख करना चाहिए हमें। अभय जी, जीवीएल कह रहे हैं कि साहब राहुल गांधी 65,000 करोड़, सोनिया गांधी 2 लाख करोड़, अच्छा इंडस्ट्री से कोई 5 लाख करोड़, कोई 10 लाख करोड़, लेकिन यहां तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और वो सीधे 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। सर नहीं, बिल्कुल हम देखना चाहते हैं कि ये कैसे 1 लोहार की हम देश को पता लगे लास्ट में। जैसे राहुल गांधी जी का जिक्र किया या सोनिया गांधी जी का जिक्र किया या इंडस्ट्री का किया, तो जीवीएल नरसिम्हा राव जी को ये समझना चाहिए कि 8 करोड़ 22 लाख किसान जो किसान सम्मान निधि में रजिस्टर्ड है, 14 करोड़ तो किसान हैं जो एग्रीकल्चर सेंसस में चिन्हित किए गए हैं, 11 करोड़ 70 लाख मजदूर हैं जो मनरेगा में एक्टिव मजदूरों के रूप में चिन्हित किए गए हैं, 5.88 लाख मिलियन आपकी स्टेब्लिशमेंट है छोटे जो इकोनॉमिक सेंसस में, जिसमें 11 करोड़ लोग काम करते हैं, और जो फिक्की ने या सीआईआई ने मांग की है एमएसएमई की। तो ये कुल मिलाकर सब वही होता है जो अनाउंसमेंट किया है। मगर अब बड़ी बात यह है कि देखना है क्या किसानों के खातों में, जो कांग्रेस पार्टी ने या किसान मांग कर रहे हैं कि उनके खातों में क्या 3 माह तक 7,500 रुपए जाएगा, क्योंकि खरीफ की फसल की बोनी उनके सामने खड़ी है और रबी की फसल जब बिकनी थी तब लॉकडाउन था, क्योंकि सरकार का प्रोक्योरमेंट है वो 26% होता है सिर्फ, वो भी गेहूं का और धान का, जो 117 मिलियन टन धान का उत्पादन होता है, 106 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होता है। तो 75% किसानों को बाजार नहीं मिल पाया। उसके लिए राहत में क्या वो देते हैं, क्या मनरेगा के मजदूरों के अकाउंट में डालते हैं, क्या जो श्रमिक दर बदर भटक रहे थे उनके अकाउंट में डाला जाता है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कल साफ किया है कि जो पहले के आरबीआई ने लिक्विडिटी मेजर्स किए हैं या जो पुराना पैकेज है वो उसमें इंक्लूडेड रहेगा। तो ये हिंदुस्तान ये देखना चाहता है और कलेक्टिवली कांग्रेस पार्टी ने वही बात की है, इंडस्ट्री ने वही बात की है जिसकी अपेक्षा थी। तो ये जम्मू कश्मीर के 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज और बिहार के 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज जैसा ना हो, जो हेडलाइंस तो बन जाए मगर
जमीन पर दिखाई ना दे, तो हम चाहते हैं कि जमीन पर दिखाई दे, हम उसकी बधाई भी प्रदान। एक आखिरी बात मैं रोमाना जी ये कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने 27 अप्रैल की मीटिंग में मुख्यमंत्रियों को कहा था, जो गंभीर विषय है, उन्होंने कहा था कोविड की इस समय का लाभ लेते हुए आप रिफॉर्म्स कर लीजिए। अभी हमने देखा कि कैसे श्रमिकों के खिलाफ रिफॉर्म करने की बात जो प्रधानमंत्री ने कही थी कुछ राज्यों ने इंप्लीमेंट की है, और वो लैंड रिफॉर्म की भी बात कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो जो किसानों के लिए एक लंबी लड़ाई करके हमने लैंड रिफॉर्म किए हैं उस पर आघात हो। तो ये श्रमिकों के अधिकार और किसानों के अधिकारों को विकास में बाधा नहीं माननी चाहिए, मेरी ऐसी मान्यता है। अभय जी, जब आप एक सांस में बोलते जाते हैं सर, तो मैं बीच में रोक ही नहीं पाती हूँ, आपको टोक नहीं पाती हूँ, और ये भी नहीं बता पाती हूँ कि जब आप श्रमिक कानून के अंदर बदलाव की बात करते हैं तो ये तो आपकी पार्टी की जो राज्य सरकारें हैं, राजस्थान, पंजाब, वहां पर भी हो रहा है ना सर, उसकी तरफ आप नहीं देखिए मुझे आगे बढ़ना होगा सर, मुझे आगे बढ़ना होगा। मैं इस समय सुनील अलग जी के पास जाना चाहती हूँ। सुनील अलग जी, यहाँ पर जो अभय दुबे जी ने गिना दिया कि साहब 3 महीने तक 7,500 रुपए खातों में जाएंगे या नहीं, क्या सर यही सिर्फ पैमाना होगा इस आर्थिक पैकेज को मापने का, इसको आंकने का? भाई जो कांग्रेस सुझा रही है, क्या सिर्फ वही रास्ता है? क्या बीजेपी, मोदी सरकार अपनी एक अलग पॉलिसी लेकर आगे नहीं बढ़ सकती है? देखिए, पूरी इंडस्ट्री को एक बड़ा सा विजन स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने दे दिया है बड़े मैक्रो लेवल पे, और कह दिया है कि 20 लाख करोड़ सबको मिलने वाला है। अब ये टोकना इधर इधर, मुझे नहीं मिला, उसको नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये तो सब पार्टियों को बंद करना चाहिए। पहले निर्मला सीतारामन जी की बात सुनिए आप। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूं टिल आई गेट निर्मला सीतारामन टू गेट किसको क्या मिल रहा है, और हमेशा एक ना एक तो कहेगा मुझे थोड़ा ज्यादा दे दीजिए, मुझे थोड़ा कम दे दीजिए। कभी भी नहीं हुआ है कि 10% ऑफ जीडीपी जो प्राइम मिनिस्टर ने पूरा मैक्रो एनालिसिस करके दे दिया है। उन्होंने कहा है सेल्फ रिलायंस, उन्होंने कहा है कि देखो लोकल प्रोडक्ट्स के ऊपर जाइए। ये सब बातें कभी हुई नहीं है देश में, और ये पहली दफा जो प्राइम मिनिस्टर ने विजन स्टेटमेंट आउटलाइन किया है, मुझे तो बहुत ही एक्साइटमेंट हो गई है। अब सिर्फ निर्मला सीतारामन का देखना है कि उन्होंने क्या क्या दिया है, किसको दिया है। 20 लाख करोड़ चाहे आरबीआई का ऐड करिए नहीं करिए, 50% भी अगर इंप्लीमेंट हो जाए, मैं कहता हूं कि इस देश में पूरा चेंज आने वाला है। इतना तो सोच के अब सब पार्टियों को एक साथ मिलना चाहिए, रादर देन कंप्लेनिंग कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं तो इतना कह रहा हूं कि देखिए, ब्यूरोक्रेट्स नाउ मस्ट सिंप्लीफाई रूल्स। ये ना हो कि जो प्राइम मिनिस्टर का विजन स्टेटमेंट है और जो निर्मला सीतारामन जो कह रही हैं, उन्होंने कॉम्प्लिकेट कर दिया तो और भी मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए जो भी नए रूल्स आए, चाहे लैंड पे हो, चाहे लेबर पे हो, चाहे लॉ पे हो। अब सिंप्लीफिकेशन इज द आंसर। प्राइम मिनिस्टर ने तो बोल दिया है, अब नाउ वी हैव टू ऑल गेट टुगेदर एंड वर्क टुवर्ड्स मेकिंग दिस नेशन अ ग्रेट नेशन। ठीक है, मेरा तो वही हिसाब प्रांजल के पास मुझे लगता है हमें जल्दी से चलना चाहिए। प्रांजल, हालांकि देखिए इंतजार हम सबको है कि निर्मला सीतारमण जब आती हैं तो वो जो डिटेल्स देंगी कि भाई कितना पैसा किसको किस तरीके से दिया जाएगा, उसका हम सबको इंतजार करना है अभी। लेकिन ये 20 लाख करोड़ का जो बड़ा ऐलान आर्थिक पैकेज का, जो जीडीपी के 10%, जिसका जिक्र सुनील अलग कर रहे हैं, हालांकि विपक्ष को ये शब्द अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि फिलहाल तो ये मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक ही लग रहा है। जी हाँ रोमाना, देखिए अगर आप पैकेज को देखिए, पहली बात ये समझना होगा कि 20 लाख करोड़ एक चेक नहीं है जिसको साइन करके दे दिया गया है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये इसके कई अलग अलग आयाम हैं। दूसरी बात, इसको पैकेज के तहत मैं जो सुधार की जो नई प्रक्रिया देख रहा हूँ उसको भी मैं इसके अंदर ही लाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो आप सिर्फ उसको बहुत अच्छा खाना दे देंगे तो वो पचा नहीं पाएगा, उसको फिर से अपनी सेहत बनानी पड़ेगी। उसी तरह से पैसा डाल भी देंगे, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में उसको पचाने की क्षमता नहीं होगी तो क्या फायदा होगा। इसलिए सुधार की काफी आवश्यकता है, जिसमें कल प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया कि मैं कृषि क्षेत्र में है, सप्लाई चेन में और लोकल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में सुधार लाऊंगा। ये बहुत आवश्यक है। देखिए, कृषि क्षेत्र को अगर आप बाजार से अच्छी तरह जोड़ देंगे, फिलहाल ये जो पूरी सप्लाई चेन है बहुत वीक है, इसको और अगर इसकी क्षमता बढ़ाएंगे तो जो कृषि और ग्राम इकोनॉमी है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, और जो शहरी कंजम्पशन है, डिमांड है, अगर इसको अच्छी तरह से जोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है जो पैसा भी आ रहा है उसका ज्यादा अच्छा इस्तेमाल होगा।
नहीं, आप जो बात कह रहे हैं और जो बात सुनील अलग कह रहे हैं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने इन तमाम बातों पर पूरा ध्यान दिया है। इसी वजह से उन्होंने कल जब आत्मनिर्भर भारत की इमारत के 5 पिलर्स गिनाए तो उसमें उन्होंने इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, जिसका जिक्र यहां पर सुनील अलग कर रहे थे शायद, डेमोग्राफी, डिमांड, जिसकी बात आप भी कर रहे हैं, ये 5 पिलर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गिनाए अपने भाषण में। और इस बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राष्ट्र के नाम संदेश दिया तो इस 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को लेकर क्या कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, ये सुनिए जरा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है, जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। चर्चा का रुख कर लेते हैं, जीवीएल के पास चलते हैं। जीवीएल, जो मैं समझ पा रही हूं, सबका ख्याल, सबका ध्यान, कोई छूटेगा नहीं, यही कोशिश इस 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के जरिए। बिल्कुल रुमाना जी, ये बहुत दिन से इस पर कवायद चल रही है, बहुत प्रिपरेशन हुआ है। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा, ये एक तरह से जिन वर्गों को इस संकट की स्थिति में दिक्कत हुआ, उन सबको सहायता देने की एक और चर्चा होगी, और दूसरी ओर जो हमारी कृषि क्षेत्र को, हमारी इंडस्ट्री को मजबूती देने के लिए होगी, ताकि वो केवल इस संकट से ना निकले और अपने आप को मजबूत करें, अपने सिस्टम्स को मजबूत करें। हम पूरे इसको एक, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा को, जैसा आपने कहा कि इसको अवसर में बदलने की बात कही है, और इसी दौरान आपने देखा है कुछ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स कुछ स्टेट्स ने घोषणा की है, और क्योंकि एग्रीकल्चरल मार्केट रिफॉर्म, मार्केट, केंद्र सरकार ने एक्ट बहुत पहले बनाया, पर लेकिन कई प्रदेश सरकारों ने इस प्रकार के लोकल स्टेट स्तर पर एक्ट्स पास नहीं किए हैं। और इसके अलावा कई सारे जो लेबर लॉज को लेकर और लैंड को लेकर, जहां ये कॉर्पोरेट टैक्स, हमारे टैक्स स्ट्रक्चर है विश्व में सबसे कम है आज। नए मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए 15% बहुत कम है। तो निवेश को भी अट्रैक्ट करना, यह माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडलाइंस में और उनके विजन में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, और उन प्रदेशों में अट्रैक्ट करना जहां से माइग्रेंट लेबर बहुत ज्यादा है, ताकि भविष्य में हम लोकल लैंड अवेलेबल है, जो प्रदेश एक्चुअली जहां से माइग्रेशन ज्यादा होता है, वहां लेबर अवेलेबिलिटी है, लैंड अवेलेबिलिटी है, उनको और ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों ना बना जाए, ताकि हम इस प्रकार की मजबूरी को, माइग्रेशन की जो मजबूरी है, उसको भी हम रोक सकते हैं। सुधार, इंटरनल सुधार और एक्सटर्नल मार्केट को, एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसलिए ये पैकेज केवल ये रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज है, ये केवल फाइनेंशियल पैकेज नहीं है, ये कंप्लीट इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिफॉर्म पैकेज। इस दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री इसको देख रहे हैं। तो हम डिटेल्स के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंतजार करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई डिटेल हमको मिलेंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होने की संभावना है। केवल सब कुछ आज ही होगा
ऐसा नहीं है। अच्छा, थैंक यू ये जानकारी देने के लिए। सवाल मैंने पूछा भी था आपने रिपोर्टर से, लेकिन तब उन्होंने कहा था कि नहीं, सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होंगी। लेकिन देखिए, जीवीएल ने बताया यहां पर कि और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री की तरफ से। ऐसा नहीं है कि सारी जानकारियां वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे दे दें। ये बड़ी बात जीवीएल ने हमें बताई है। मेरे ख्याल से अब अभय दुबे जी को आना चाहिए। सर, जो बात जीवीएल भी कह रहे हैं कि एक तो शाम 4 बजे तक का हमें इंतजार कर लेना चाहिए, जरा देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि क्या ऐलान हो रहे हैं, तो क्या यही नीति कांग्रेस को भी नहीं अपनानी चाहिए? आप लोग अभी से सर सवाल उठाने लगे हैं। नहीं, देखिए, सवाल तो उठाना ही चाहिए ताकि सरकार पर दबाव बना रहे और वो उस वंचित वर्ग के लोगों के लिए अधिक से अधिक कर पाए। अभी सुनील अलग जी ने कहा था विजन स्टेटमेंट, मैं अभी इसको टेलीविजन स्टेटमेंट देखता हूं। अगले कई दिनों तक जब निर्मला सीतारमण जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो पता लगेगा। आपने जो बताया कि 5 पिलर्स की बात प्रधानमंत्री जी ने की है, जो सबसे लास्ट को लेके अगर हम डिमांड की बात की है, मैं बताना चाहता हूं कि जस्ट इस कोविड के पहले नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने जो रिपोर्ट दी थी उसने कहा था 72-73 के बाद सबसे कम कंजम्पशन हुआ है रूरल और अर्बन में, फूड और नॉन फूड। मतलब डिमांड पहले से ही बहुत कम हो गई थी, तो इकोनॉमी हमारी अच्छी नहीं थी। जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर का बताया, तो इन्होंने, आपको ध्यान होगा, 102 लाख करोड़ रुपए का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन घोषित किया। उस पर क्या डेवलपमेंट है किसी को नहीं पता। 13 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट देख लो प्राइवेट सेक्टर के। और 1286 प्रोजेक्ट जो केंद्र सरकार के हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करते हैं, वो बता रहे हैं 4.5 लाख करोड़ रुपए का एस्केलेशन हुआ है। और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात है, तो बेरोजगारी बेतहाशा थी, ये सबको पता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पैकेज है, इसको खासकर आपको अगर डिमांड क्रिएट करनी है तो सबसे पहले आपको रूरल इकोनॉमी, मतलब किसानों के खातों में, श्रमिकों के खातों में पैसा डालिए और एमएसएमई को आप सपोर्ट कीजिए। एमएसएमई को मान लो 2 लाख 3 लाख करोड़ रुपए के, जैसा वो उन्होंने डिमांड की है कि हमको इंटरेस्ट फ्री, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हो, वो लोन प्रोवाइड कराइए। तो 1 लाख करोड़ रुपए का 8% से देखें तो 8,000 करोड़ रुपए था, मतलब 0.04% जीडीपी का होता है। तो ये कैसे ट्रांसलेट होगा आने वाले समय में हमको पता लगेगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम कई दिनों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको बताएंगे। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था, तो जब होगा तो हम दबाव बनाकर रखेंगे। ठीक है सर, ठीक है। मुझे लगता है सुनील अलग जी के पास हम चलेंगे और मैं उनसे समझना चाहती हूँ। सर देखिए, जो बात यहाँ पर अभय जी गिना रहे थे, एमएसएमई के लिए पैकेज में हिस्सेदारी अच्छी खासी होगी, इससे तो मुझे लगता है हम सभी सहमत हैं। लेकिन जो कांग्रेस की तरफ से बार बार एक मांग की जा रही है ना कि सीधे खातों में पैसा, क्या आपको लगता है कि आज शाम 4 बजे जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आएंगी तो वो इस तरीके का कोई ऐलान कर सकती हैं? प्रधानमंत्री ने कल जो कुछ कहा अपने भाषण में, क्या उससे इस निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं? चर्चा कर रहे हैं हम क्या पैकेज से घूमेगा अर्थव्यवस्था का चक्का। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जहां मैंने सवाल को छोड़ा था, सुनील अलग जी के पास चलते हैं। सुनील अलग सर, क्या लगता है आपको, फोकस कहां रहने वाला है इस 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का? और जो कांग्रेस की तरफ से डिमांड की जा रही है ना कि भाई डिमांड बढ़ाने के लिए सीधे खातों में पैसा डालो आप, उस दिशा में आपको लगता है आज कोई ऐलान हो सकता है? अब देखिए, पूरा 20 लाख करोड़ एक मिनट में नहीं खर्च होने वाला है। इतना मैं सबको समझा देता हूं, ये पूरे साल में खर्च होगा। प्रायोरिटाइज करना चाहिए। देखो, पहले मेरा प्रायोरिटी तो रहेगा पहले पुअर का, उसके बाद एमएसएमईज, फिर डिमांड जनरेशन फॉर मिडिल इनकम ग्रुप और फिर इंडस्ट्री एट द एंड। वही 4 प्रायोरिटीज मैं होपफुली द फाइनेंस मिनिस्टर विल डू इट। एंड मैं इतना ही सोचता हूं कि देखिए, आप कंप्लेन करते जा रहे हैं 4 बजे तक इंतजार करिए, और कोई भी चीज फाइनेंस मिनिस्टर कहेंगे, जो कोई भी चीज प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, कंप्लेंट तो डेमोक्रेसी में हमारे पास 1.3 बिलियन पीपल है, कोई ना कोई तो कंप्लेन करेगा ही करेगा हमेशा। बट जनरली स्पीकिंग मेरा तो बहुत एक्साइटमेंट है, प्रायोरिटाइज हो गया है। और जितने मुझे एसएमएस आए थे, कोई लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जब कह रहे हैं गो लोकल, तो वो कह रहे हैं कि ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप टोयोटा मत खरीदिए, होंडा मत खरीदिए, आप जो कुछ भी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया कोई भी ब्रांड खरीदिए। ये मत मिस इंटरप्रेट करके बोलिए कि भाई जो भारत का ब्रांड नेम है उसी को खरीदिए। नहीं, ये प्रधानमंत्री ने, आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, आप बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये बात कही कि आत्मनिर्भरता भारत की जो है वो आत्म केंद्रित नहीं है। ये बात पीएम ने कल अपने भाषण में कही थी। लेकिन सुनील अलग सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। मैंने पूछा आपसे कि जो कांग्रेस कह रही है सीधे खातों में पैसा, वैसा कोई कदम आपको लगता है सरकार की तरफ से उठाया जा सकता है? जीवीएल बार बार हाथ उठा रहे हैं, मैं आपके पास भी आ रही हूं जीवीएल, बस एक जवाब ले लूं छोटा सा सुनील अलग जी से।
तकनीकी कोई खराबी आ गई है, सुनील अलग से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो पैकेज से क्या घूमेगा अर्थव्यवस्था का चक्का, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सीधे रुक करते हैं, जीवीएल के पास चलते हैं। जीवीएल, आप जवाब देना भी चाह रहे थे और उसी में मैं सवाल अपना जोड़ भी देती हूँ कि भाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो डिमांड का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि सप्लाई चेन की ताकत इसी डिमांड से तो है, और ऐसे में जब कांग्रेस ये सुझाती है कि साहब आप सीधे खातों में पैसा डाल दीजिए, तो क्या एक अच्छा विकल्प ये नहीं हो सकता है? नहीं रुमाना जी, क्या ऐसा किया नहीं गया? 40,000 करोड़ रुपए सीधा अकाउंट में 25 मार्च की घोषणा के बाद, 25 मार्च प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा हुई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसके तहत 20 करोड़ जनधन खातों में 20,000 करोड़ रुपया डिपॉजिट किया गया। ये पहले की इस प्रकार की कोई प्रावधान नहीं था, केवल और केवल कोरोना के संकट के समय डाला गया। और हर जनधन खाते में 8-9 करोड़ की जनधन खाते में नहीं, आप लमसम अमाउंट बताते हैं तो फिर उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है ना। लेकिन अगर पर पर्सन की बात की जाए तो जनधन खातों में 500 रुपया पर पर्सन जा रहा है। मैं सही कह रही हूँ ना? अगर गलत तो आप करेक्ट कर दीजिएगा। 2 महीने, अच्छा, 2 महीने और में 1,000 यहाँ रुपया कांग्रेस, हाँ 2 महीना 1,000 रुपया, सर वही बात हो गई। और कांग्रेस जो है वो हर महीने 7,500 रुपए की बात कर रही है, तो वो फर्क है ना सर। हमने 15,000 करोड़ डालने के लिए प्रदेश सरकारों को हमने मंजूरी दी, पैसा दिया था। ठीक है, क्या कांग्रेस सरकारों ने, मैं राहुल गांधी से डिमांड करता हूं वो जानकारी दे देश को, राजस्थान में कितना डाला गया? 52,000 करोड़ रुपया जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेस में राज्य सरकारों के पास है, उसको इस पर्पस के लिए 3.5 करोड़ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देने के लिए हमने मार्च 25 तारीख को आदेश दिया था। 52,000 करोड़ रुपए जो पेंडिंग था उनके पास, राज्य सरकारों के पास। कितना डाला गया राजस्थान में? अबे जी, कितना डाला गया महाराष्ट्र में? स्पेसिफिक सवाल का जवाब दे पाएंगे? स्पेसिफिक सवाल का जवाब दे पाएंगे जो जीवीएल उठा रहे हैं? हाँ जीवीएल, आप ही के सवाल का जवाब दे। उसके अलावा 30,000 करोड़ रुपए जो डिजास्टर रिस्पांस फंड के लिए एडवांस में दिया गया 6 महीने के लिए, उसमें मजदूरों को, माइग्रेंट लेबर की, उनको उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए व्यवस्था करने के लिए कहा गया। मैं राहुल गांधी से आज मानता हूं, सर जवाब आपकी जहां सरकारें हैं, कितना पैसा इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया? जवाब दो जी, जवाब दीजिए अभय जी, जवाब दीजिए। रोमाना जी, इसका जवाब कल मुख्यमंत्रियों ने दिया प्रधानमंत्री जी को, आप उठाकर देख लीजिएगा रिकॉर्ड को। मैं बताना चाहता हूँ आपके पास जानकारी नहीं है क्या? मैं सुना रहा हूँ, अपने प्रदेशों के गरीब किसान मजदूर के खाते में कितना पैसा जमा किया है सरकारों ने, बस ये बता दीजिए। सुनिए ना, ये जो बात कर रहे हैं, कल मुख्यमंत्रियों ने कहा कि जो हर साल डिजास्टर मैनेजमेंट का पैसा मिलता है उतना ही पैसा दिया है, कोविड के लिए अलग से कोई पैसा नहीं दिया है। आपने सेंट्रल रेवेन्यू शेयर हमारा पूरा नहीं दिया है, आपने ग्रांट का पैसा पूरा नहीं दिया है। मध्य प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए काटे जीवीएल जी, क्या बात कर रहे हैं आप? डिमांड नहीं जो है आपके पास, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को एक को 15,000 रुपए दे सकते थे, आपने कितना दिया? मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, महाराष्ट्र में कितने दिए, राजस्थान में कितने दिए, छत्तीसगढ़ में कितने दिए? करते हैं कि इस पैकेज में कम से कम आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दीजिए, हम आपको बधाई देंगे, हम अग्रिम बधाई दे देते हैं कांग्रेस की तरफ से, आप ये कर दीजिए कम से कम। जो श्रमिकों को देखिए, आपके पास शायद जानकारी नहीं होगी, मैं कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी जी से ये मैं डिमांड करता हूं, ये अपने प्रदेशों में आपने कितना खर्चा किया जो सेस के माध्यम से आपके पास अवेलेबल है? तो केंद्र सरकार सर देखिए, दर्शक कुछ समझ नहीं पा रहा है, आप दोनों जिस तरीके से बात रख रहे हैं अपनी चिल्लाकर, दर्शक समझ नहीं पा रहा है। गुजारिश आराम से एक एक करके, मुझे लगता है सुनील अलग जी को आ जाना चाहिए। सुनील अलग जी, मैं एक ऐसा सवाल पूछ रही हूँ सर जो दर्शक के मन का सवाल है कि भाई प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि डिमांड जो है वो पिलर में से एक है अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए। ऐसे में कांग्रेस कहती है कि आप सीधे खातों में पैसा डाल दीजिए 7,500 रुपए 3 महीने के लिए, वो कह रहे हैं। क्या ये एक अच्छा सुझाव हो सकता है? मैं बस ये जानना चाह रही हूँ सर। नहीं, लास्ट टाइम जब आपने पूछा था, आई कुडंट हियर यू, मैं इतना कहता हूं कि डायरेक्ट जाना चाहिए जो पैसे हैं। मैंने तो मांगा 5,000, अब 5,000 रुपए भी डाल दीजिए तब भी वो कहेंगे कि 7.5 क्यों नहीं डाला है। 5,000 मेरे ख्याल महीने में काफी है अभी डाल। अगर निर्मला सीतारामन जी कहे कि 5,000 डायरेक्टली डाल रहे हैं, और इतना ख्याल रखिए जब पीएम जब बैंक अकाउंट खोल रहे थे तो कांग्रेस ही कह रही थी
कि भैया क्यों खोल रहे हो, जीरो बैलेंस है, ये है वो है। अब मालूम हुआ कि क्यों उन्होंने खोला था। एक सेकंड भाई साहब, नहीं अभय जी प्लीज उनको अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद आप आइएगा। बट इतना कह रहा हूं कि डायरेक्टली जाना चाहिए, और जो माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं बेचारे, जो चप्पल के बिना जो भी अब चले गए हैं, उनको वापस कैसे लाया जाए, क्योंकि वही स्किल लेबर है, उन्हीं की जरूरत पड़ेगी। अब जो भी गए हैं, जो कांग्रेस कह रही है क्यों नहीं कर रही है, बीजेपी कर रही है, ये मैं बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में नहीं हूं। मैं कह रहा हूं अब सोचना चाहिए कि उनको कैसे लाया जाए, बिल्कुल सर, मैंने इसीलिए इसीलिए एक न्यूट्रल पैनलिस्ट के तौर पर ही भी मैंने आपसे ये कमेंट लिया था। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। देखिए मौका जो है वो राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप करने का नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें फिलहाल शाम 4 बजे तक का इंतजार करना चाहिए, जब निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आएंगी और देश को देंगी 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का पूरा हिसाब।